नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यादवेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं ऑल एंटरटेनमेंट चैनल। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आज मैं बताने वाला हूं भारत के A to Z फाइटर जेट के बारे में। भारत में जितने भी फाइटर जेट हैं सबके बारे में बताऊंगा। जो भी नए आने वाले हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। सो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा प्यार दीजिए दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया के मोस्ट सुपरसोनिक हाइपरसोनिक फाइटर जेटों के बारे में। सो बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। धन्यवाद दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक भारतीय वायुसेना है। IAF को अपने बेड़े के आधुनिकीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खरीद में देरी के कारण इसके लड़ाकुओं स्क्वाड्रन की कमी हो गई है। IAF के एक प्रतिनिधि ने रक्षा संबंधी संसदीय स्थानीय समिति को सूचित किया है कि IAF के पास 42 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले केवल 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं। आइए परिचय कराते हैं भारत के लड़ाकू विमानों से। लड़ाकू स्क्वाड्रन एक सैन्य इकाई है जिसकी लड़ाकू विमान और उन्हें उड़ाने वाले पायलट शामिल होते हैं। यह वायुसेना का एक मूलभूत घटक है और युद्ध क्षेत्र में हवाई संचालक करने के लिए जिम्मेदार हैं। एक विशिष्ट लड़ाकू स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। ये किसी भी आधुनिक वायुसेना के आवश्यक घटक होते हैं और हवाई श्रेष्ठता और ज़मीनी हमले सहित कई प्रकार के मिशनों के रूप में कार्य करते हैं। कमी का कारण खरीद में देरी इसका प्रमुख कारण है क्योंकि भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू जेट पुराने हो चुके हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। लड़ाकू विमानों की खरीदी की स्थिति भारत के पास 500 से अधिक लड़ाकू विमान हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजना है जिनमें से अधिकांश भारतीय वायुसेना के लिए हैं। इनमें से कई जेट अभी भी विकास के विभिन्न चरणों में हैं और उनका निर्माण एवं समय पर डिलीवरी करना महत्वपूर्ण है। IAF ने कुल मिलाकर 272 सुकोई 30 के लिए अनुवाद किया है। दुर्घटनाओं में खोए हुए विमानों की प्रतिपूर्ति होती 12 अतिरिक्त सुकोई 30 MKI विमान और रूस से 21 अतिरिक्त MiG-29 खरीदने का सौदा अभी अटका हुआ है। हालांकि भारतीय वायुसेना एवं रूसी दोनों वायुसेना अधिकारियों का कहना है कि इसमें केवल देरी हुई है लेकिन यह ट्रैक पर हैं। भारत के पास विभिन्न प्रकार के विमान हल्के लड़ाकू विमान LCA इन्हें पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन वैमानिक विकास अभिकरण एरोनॉटिक डिपार्टमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HL द्वारा निर्मित अपनी श्रेणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और बिना पूंछ वाला टेल्स बाइपोवी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान हैं। हवा से हवा, हवा से सतह सटीक निर्देशित हथियारों को वहन करने में सक्षम है। हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। 4000 किलोग्राम की अधिकतम पेलोड क्षमता, 1.8 मैक की अधिकतम गति और 3000 किलोमीटर रेंज। आइए जानते हैं MiG-21 के बारे में। 1950 के दशक में तत्कालीन USSR द्वारा डिजाइन किया गया सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान इंटरसेप्टर विमान इतिहास में अब तक का सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला लड़ाकू विमान जिसकी 11,000 से अधिक यूनिट तैयार की गई हैं और 60 से अधिक देशों द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है। IAF ने वर्ष 1963 में अपना पहला MiG-21
1 हासिल किया और तब से विमान के 874 वेरिएंट को AIAF में शामिल किया है। भारत से जुड़े कई युद्धों और संघर्षों में इसने भाग लिया है। कई दुर्घटनाओं में शामिल होने के कारण इसे फ्लाइंग कफिनिंग उपनाम दिया गया है। IAF की योजना वर्ष 2024 तक MiG-21 को चरणबद्ध तरीके से हटाने और इनके स्थान पर अधिक आधुनिक लड़ाकू विमान को शामिल करने की है। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका AIF और भारतीय नौसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ बहुउपयोगी लड़ाकू विमान विकसित करने हेतु एक भारतीय कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी भागीदारों के सहयोग से DRDO के अधीन ADA द्वारा इसे अभिकल्पित और विकसित किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके फीचर। इसके स्टील्थ एयर फ्रेम, अंतरिक्ष हथियार बेड, उन्नत सेंसर, डेट फ्यूजन, सुपर क्रूज क्षमता और स्विंग रोल प्रदर्शन जैसी सुविधा से सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत सुकोई 30 MKI उत्तराधिकारी के रूप में वर्ष 2008 में हुई थी। इसकी पहली उड़ान वर्ष 2025 में होने की योजना है। उत्पादन वर्ष 2030 के बाद शुरू होने की आशा की जा रही है। दोस्तों आइए जानते हैं सुकोई के बारे में। सुकोई 30 MKI दोहरे इंजन और 2 सीट वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है, जिसे रूस के सुकोई द्वारा विकसित किया गया है तथा AIAF के लिए भारत के HAL को प्राप्त लाइसेंस के तहत बनाया गया है। वर्ष 2002 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और कई संघर्ष एवं अभ्यासों में तैनात किया गया। दोहरे इंजन वाले डेक आधारित फाइटर TEDVF नौसेना के MiG-29 के को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्मित है। संप्रतित वाहन आधारित संचालन के लिए भारत में पहली बार दोहरे इंजन वाले विमान परियोजना मुख्य रूप से स्वदेशी हथियारों से युक्त अधिकतम गति 1.6 मैक सर्विस सीलिंग 60,000 फीट, अधिकतम टेक ऑफ वजन 26 टन, अनफोल्डेड विंग्स, राफेल या फ्रिच जुड़वा इंजन और मल्टी रोल लड़ाकू विमान हैं। आइए जानते दोस्तों राफेल के बारे में। भारत ने वर्ष 2016 में 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट खरीदे थे। हवाई वर्चस्व, अतिविरोधित हवाई टोही, जमीनी समर्थन, सटीक हमले, जहाज रोधी हमले और परमाणु प्रतिरोध मिसाइल हेतु सुनिश्चित राफेल जेट के हथियार के पैकेज में मीटरॉन मिसाइल, स्किल्स क्रूज मिसाइल और MIC के मिसाइल प्रणाली शामिल है। मीटरॉन मिसाइल दृश्य क्षमता से परे हवा से हवा मिसाइल की अगली पीढ़ी है, जिसे हवा से हवा में मार करने वाली युद्ध की क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 150 किलोमीटर दूर से दुश्मनों के विमानों को लक्षित करने का सक्षम है। SCALP क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को मार सकती है, जबकि MICA मिसाइल प्रणाली एक बहुमुखी वायु से वायु को में मार करने वाली मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इससे संचालक में 30,000 घंटे की उड़ान की क्षमता है। दोस्तों अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली की न्यूज़ मिलती रहे।